कि पीटीआई के प्रोटेस्ट में जो कुछ अब तक हो चुका है उसके बाद आर्मी को बुला लिया गया है। पाकिस्तान आर्मी को कॉल कर लिया गया है और शूट ऑन साइट, शूट टू किल, मौके पर गोली मारने का हुक्म, ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। खुफिया लीडरशिप है जो सारा कंट्रोल कर रही है, जो उनकी पूरी बाकी लीडरशिप उसके आगे जीरो है। सिचुएशन अगर हम अभी बात करें राइट नाउ, जो ये लाइव शो है आपका, तो पारचिनार के अंदर रात को बहुत वायलेंस हुआ है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। एक तरफ जहां इमरान खान की पार्टी इस्लामाबाद में घुसने की जिद पर अड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकार भी कठोरता से स्थिति को संभाल रही है। इस्लामाबाद में आर्मी बुला ली गई है और शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे दिया गया है। कुल मिला के दोस्तों, जो पाकिस्तान बरसों से भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था, आज वो खुद बर्बादी के कगार पर खड़ा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया। पीटीआई के प्रोटेस्ट में जो कुछ अब तक हो चुका है उसके बाद आर्मी को बुला लिया गया है। पाकिस्तान आर्मी को कॉल कर लिया गया है और शूट ऑन साइट, शूट टू किल, मौके पर गोली मारने का हुक्म, ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। और हालात बहुत खराब हो गए हैं, सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई है, क्योंकि 5 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मारे जा चुके हैं अब तक, और कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 प्रोटेस्टर्स भी उसमें हलाक हुए हैं। तो हलाकतों की बड़ी तादाद इस वक्त सामने आ रही है और दो बदू लड़ाई हो रही है। मैदान जंग बन चुका है इस वक्त इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की सड़कों पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और प्रोटेस्टर्स आमने सामने हैं और शदीद किस्म की लड़ाई जारी है। कोई कह रहा है कि खुली फायरिंग की गई है, गोली पहले ही चल चुकी है, ऑब्वियसली अगर लोग मरे हैं। और ये जो 5 सिक्योरिटी एहलकार कहे जा रहे हैं जो कि अभी तक मारे जा चुके हैं, उसमें कहा यह गया है कि ये एक गाड़ी के नीचे कुचल के मारे गए हैं। सिट साहब, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से कन्फ्यूजन बरकरार है। इसे कन्फ्यूजन कहें या हम टिट फॉर टैट कहें या मुकाबला रूबरू कहें कि फिर से सिचुएशन वही 2014 के धरने वाली या उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने एहतजाज किए वैसी ही है कि मुख्तलिफ शाहराएँ बंद हैं, जो कनेक्टिंग हैं रोड्स वो बंद हैं, नाके लगे हुए हैं। इस्लामाबाद का बाकी शहरों से रब्ता मुनक़ता है। लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर इतनी डाइवर्जन्स लगाई गई हैं, ये रस्ते बंद किए गए हैं कि लोग मुश्तिल हो गए हैं, जिनकी कोई इवेंट्स थे वो मुलतवी करने पड़े हैं। और इसके अलावा आपको पता है दफ़ा 144 का नफाज है। इंटरनेट की बंदिश के हवाले से भी ज़राए वज़ारत दाखिला ये बता रहे हैं कि इंटरनेट भी बंद कर दिया जाएगा, इंटरनेट वाईफाई सर्विसेज ये मुअत्तल होंगी, फ़ोन कनेक्टिविटी अलबत्ता रहेगी। सिचुएशन अगर हम अभी बात करें राइट नाउ, जो ये लाइव शो है आपका, तो पारचिनार के अंदर रात को बहुत वायलेंस हुआ है। वहाँ का एक बाकायदा एक ब्रिगेड है, जैम्बून ब्रिगेड उनको कहते हैं, लितशी एक वो बनाया हुआ उन्होंने। तकरीबन मोर देन 5000 जो लोग थे और उनके पास हर किस्म का वेपन मौजूद है। एरिया ऐसा है कि 3 साइड से ये अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के साथ कनेक्टेड है। ये डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर शेयर करता है, यानी जिसको कुरम कहते हैं। तो उन्होंने वहां पे बगन एक इलाका है, काफी बड़ा टाउन है वहां पे, क्योंकि सुनी डोमिनेटिंग एरिया है, और वहां पे उन्होंने दावा बोला। और क्योंकि हमारे इत्तेफाक है कि दोनों साइड के हमारे दोस्त यार हैं, कोई जर्नलिस्ट है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई क्या है, तो जो वहां से तस्वीरें आई हैं बहुत खतरनाक है। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। एक होता है वैसे ही बात करना कि यार मतलब आप वैसे ही एक हाइप क्रिएट करें, लेकिन सीरियसली बहुत डेंजरस है, बहुत थ्रेटनिंग है। और 2 ग्रोह जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने इस वक्त खड़े हैं, और ऐसे नहीं खड़े कि मैं और आप बात करें, अगर हमारा कोई वैसी जुबानी कलामी कोई लड़ाई है तो हो सकता है हम एक दूसरे को बुरा भला कह दें। वहां पे ये सिस्टम नहीं है। वहां पे उनके पास LMGs हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, AK-47 इज ए वेरी कॉमन वेपन, आपको मतलब बड़ा एक आम नजर आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन है वहां पर, और उसको जिस एंगल से इस्लामाबाद से देखा जा रहा है और जिस एंगल से पेशावर जो कैपिटल है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां से देखा जा रहा है, तो वो शायद उस सूरत हाल से ज्यादा अफसोसनाक है जो वहां पे इस वक्त चल रही है। और अभी तो ये स्टार्ट हुआ है,
देखें अभी तो वो देखें जो कॉन्वॉय आए थे वो सारे अभी पहुंचे और अभी ये इस्लामाबाद के अंदर एंटर हुए हैं, तो ये सिचुएशन आ चुकी है। तो सबसे बड़ी इस वक्त की खबर यही है कि पाकिस्तान आर्मी को कॉल कर लिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है और मौका पर ही गोली मारने का हुक्म। 245 आर्टिकल 245 वो है कि जिसके तहत जिसके अंडर ये वाला ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि मौके पर ही गोली मार दें, यानी जिनके हाथों में बंदूक है वो देखेंगे कि कुछ भी ऐसा हो रहा है कि जिसके ऊपर तो वो मार देंगे। अब ये जैसा मैंने कहा कि ये सब कुछ जो चल रहा है, मैं आपके सामने कुछ वीडियोस भी रखूंगी और कुछ मैं आपके सामने पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगी, जिससे हालात का जो है वो अंदाजा हो रहा है कि क्या है। ये देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि दो बदू इस वक्त आमने सामने है और जंग चल रही है, जंग व जदल का माहौल है ये, और मैदान जंग बन चुका है इस्लामाबाद और तमाम रास्ते जो है वो बंद है। और व्हाट इज द सिचुएशन इन पाकिस्तान, ये आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये सिचुएशन ही बता रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ जहां इमरान खान खड़े हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार और आर्मी है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान को टूटने से कोई नहीं बचा सकता, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।